नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको प्रायः कहा जाता है कि बच्चे को शीशा में रखना होगा, जो बच्चे एनआईसीयू में रहते हैं, गार्जियन को डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि बच्चे को शीशे में रखनी है, या तो बच्चे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण, या फिर न्यूनेटल जॉन्डिस होता है जिसको पीलिया भी कह सकते हैं, जन्म के समय जो पीलिया हो जाता है, या फिर जो बच्चे समय से पहले जन्म ले लेते हैं। ऐसे बच्चों में हमें कई बार देखने को मिलता है कि बच्चे को एनआईसीयू में रखना होता है और नॉर्मल भाषा में डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को शीशे में रखा जाएगा। कल मैं एनआईसीयू में बैठा था अपने ड्यूटी रूम में, तो एक गांव के पेशेंट आए और कहे कि सर आपके एनआईसीयू में कितने व्यायाम हैं। व्यायाम हमारे बिहार में या पूर्वांचल में शीशे का एक घड़ा होता है, एक आकृति होता है, उसको कहते हैं। तो हमसे पूछे कि सर आपके एनआईसीयू में कितने व्यायाम हैं। हमने कहा कि व्यायाम क्या होता है भैया, और एनआईसीयू में व्यायाम का क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि सर हमारा बच्चा अब जहाँ रखेंगे तो व्यायाम में ही तो रखेंगे, शीशे में ही तो रखेंगे। हमने कहा हाँ, बच्चे को शीशे में रखा जाता है लेकिन वो कोई व्यायाम नहीं होता। तो बोले कि नहीं, हमने तो देखा है व्यायाम होता है, उसमें पानी भरा होता है। तो सर कौन सा पानी भरते हैं, आरओ वाला पानी भरते हैं कि नल वाला पानी भरते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गया, सकते में पड़ गया कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। फिर मैंने उन्हें शॉर्टकट में बस समझाया कि एनआईसीयू में कोई व्यायाम नहीं होता। बाहर से शीशे से देखने के लिए आपकी व्यवस्था होती है, अंदर अधिकतर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो शीशे के ही बने हुए होते हैं। इसलिए आपको समझाने के लिए शॉर्टकट में हम कहते हैं कि आपके बच्चे को हम शीशे में रख रहे हैं या बच्चा को शीशा में रखा जा रहा है। तो ऐसे बहुत लोगों के मन में आता है कि एनआईसीयू के अंदर बच्चे को कैसे रखा जाता है। और सच बताऊं तो मैं भी जब 9th-10th में पढ़ता था और मुझे बताया जाता था, आस पड़ोस में सुनता था कि फलना का बच्चा शीशे में है, तो मुझे भी यही लगता था कि कोई शीशा होगा, उसके अंदर कोई फ्लूइड होगा, जैसा कि इन्वायरमेंट यूटेरस के अंदर रहता होगा वैसा ही कंडीशन उसके अंदर रहता होगा। खैर वैसा कुछ नहीं होता। अब मैं आपको 3 चीज़ें दिखाता हूँ एक एक करके जो कि एनआईसीयू में होता है और उसी के अंतर्गत बच्चे को रखा जाता है। पहला हम बात करते हैं क्लोज इंक्यूबेटर। या साइड में आपको फोटो दिख जाएगा, अभी मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में। तो ये क्लोज इंक्यूबेटर, इसमें क्या होता है ना, ये चारों तरफ से शीशे से ढका हुआ है। इसमें हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है और ये प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट देता है बच्चों को। और उस प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के कारण होता है क्या कि ये इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ऑक्सीजन मेंटेन रहता है। ये हो गया क्लोज इंक्यूबेटर। जो नेक्स्ट बात आती है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है वो ओपन इंक्यूबेटर, इसको वार्मर भी कहते हैं। ये पूरा ओपन है, बच्चे को लिटा दिए, ऑक्सीजन लगाना ऑक्सीजन लगा दिए, वेंटिलेटर लगाना वेंटिलेटर लगा दिए, या फिर ऑक्सीजन वेंटिलेटर की नीड केवल प्रॉपर केयर करना है, इन्फेक्शन से बचाना है, वो कर दिए। ये है ओपन इंक्यूबेटर। और थर्ड, ओपन इंक्यूबेटर में हम अटैच कर देते हैं फोटोथेरेपी मशीन को। फोटोथेरेपी मशीन यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट निकलेगा, उससे बच्चे को सिकाई होगी, जो कि न्यूनेटल जॉन्डिस होता है, इनडायरेक्ट जॉन्डिस जिसको कहते हैं, जन्म के समय जो पीलिया होता है उसको ठीक करने का तरीका होता है। तो इन आईसीयू में मेनली 3 तरह का ही सेटअप होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारा जो स्ट्रक्चर्स हैं
मैक्सिमम पार्ट्स शीशे के बने हुए होते हैं, इसलिए हम कहते हैं बच्चे को शीशे में रखें। और बाहर से जो कमरा होता है उसमें भी शीशा लगा हुआ होता है, ताकि बाहर से गार्जियन देख सके, अंदर जाना तो अलाउ नहीं होता है, ताकि उस इन्वायरमेंट को हम जर्म फ्री बना सके, उसको उस इन्वायरमेंट को हम खास तरह से प्रोटेक्ट करके रख सकें, इसलिए तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।